बहुत समय पहले की बात है। एक दूर पहाड़ों के पार एक राज्य था, अमरसिया। वहां का राजा न्यायप्रिय था, प्रजा खुश थी और महल में बस एक ही संतान थी, राजकुमारी आर्या। आर्या की सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में थी, लेकिन उससे भी ज्यादा मशहूर थी उसकी आवाज और दयालुता। वो रोज सुबह महल के बाग में बैठकर पक्षियों को दाना खिलाती, बच्चों से बातें करती और गरीबों की मदद करती। लेकिन आर्या के दिल में एक अजीब सी खालीपन थी, क्योंकि उसे अक्सर रातों में एक ही सपना आता था। एक सफेद घोड़ा जो धुंध में से निकलकर उसे देखता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। हर बार जब वह उस घोड़े की आंखों में देखती, उसे लगता जैसे वो उसे कुछ कहना चाहता है, जैसे वो कोई इंसान हो जो उसे पुकार रहा हो। राजा को जब पता चला कि आर्या को यह सपना बार बार आता है, तो उन्होंने राज्य के सबसे बड़े ज्योतिषी को बुलाया। ज्योतिषी ने राजकुमारी की हथेली देखकर कहा, महाराज, राजकुमारी का भाग्य बहुत अनोखा है और जिस दिन यह सफेद घोड़े से मिलेगी, उस दिन इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य खुल जाएगा और उसी दिन यह राज्य की सबसे बड़ी रक्षक बनेगी या सब कुछ खो देगी। राजा घबरा गए, पर आर्या के मन में जिज्ञासा और भी बढ़ गई। दिन बीतते गए। एक दिन राजमहल में खबर आई कि राज्य की सीमा पर कोई रहस्यमयी घोड़ा घूम रहा है, बिल्कुल सफेद, जैसे चांदनी में नहाया हो। वो किसी के पास नहीं जाता, लेकिन किसी पर हमला भी नहीं करता। जो भी उसे पकड़ने जाता, वो अचानक हवा में गायब हो जाता। राजकुमारी ने सुना तो उसके भीतर कुछ जागा। वो बोली, मुझे उस घोड़े से मिलना है। राजा ने मना किया, नहीं आर्या, ये कोई सामान्य घोड़ा नहीं, ये किसी श्राप या जादू से बंधा हुआ लगता है। पर राजकुमारी की जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन तुम अकेली नहीं जाओगी, तुम्हारे साथ राज्य का सबसे बहादुर योद्धा जाएगा, राजकुमार आरव। आरव दूर देश का राजकुमार था, जो कुछ समय के लिए अमरसिया आया था। वो बुद्धिमान, शांत और निडर था। जब उसने सुना कि राजकुमारी खुद जंगल जाएगी, तो बोला, मैं उसके साथ रहूंगा, चाहे जो हो जाए। अगले दिन दोनों एक छोटे काफिले के साथ घने जंगल की ओर निकले। जंगल में पेड़ इतने ऊंचे थे कि धूप भी मुश्किल से नीचे आती। चारों ओर सन्नाटा और हवा में अजीब सी ठंडक थी। घंटों चलने के बाद अचानक उन्हें दूर से एक सफेद चमक दिखाई दी। वो था वही घोड़ा, लंबा, राजसी, और उसकी आंखें मानो इंसान की तरह भावनाएं झलक रही हों। राजकुमारी धीरे धीरे आगे बढ़ी। आरव ने कहा, सावधान रहो आर्या। पर घोड़े ने कोई आक्रामकता नहीं दिखाई। वो बस राजकुमारी की तरफ देखता रहा और फिर धीरे से झुका, जैसे प्रणाम कर रहा हो। राजकुमारी ने कांपते हुए उसका माथा छुआ। जैसे ही उसने छुआ, चारों ओर तेज हवा चली, पेड़ झूमने लगे और जमीन पर एक पुराना निशान चमक उठा। वो कोई राज चिन्ह था, जिस पर वही चिन्ह बना था जो आर्या के सपनों में दिखता था। अचानक घोड़े ने एक गहरी सांस ली और बोला, हाँ, वो बोला। उसकी आवाज मानो किसी इंसान की आत्मा से आ रही थी। राजकुमारी, आर्या, मैं वह हूं जिसे तुमने सपनों में देखा। मैं इंसान था, तुम्हारे अपने राज्य का राजकुमार आर्यवीर। आर्या सन्न रह गई। राजकुमार, आर्यवीर? लेकिन वो तो 100 साल पहले युद्ध में मारे गए थे। घोड़ा बोला, हाँ, लेकिन असल में मैं मरा नहीं था। मेरे ऊपर एक श्राप लगा था। जब लाल चांद की रात में मैंने अपने ही भाई को बचाने के लिए युद्ध में धोखा खाया, तब एक जादूगरनी ने मुझे यह कहकर शाप दिया, तुम्हारा रूप तब तक पशु रहेगा जब तक कोई सच्चे दिल से तुम्हें पहचान न ले। 100 सालों से मैं इसी रूप में इस राज्य की रक्षा कर रहा था। राजकुमारी की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, तो तुम्हें मुक्त कौन करेगा? घोड़ा बोला, वही जो अपने दिल से मुझे पहचान ले, जो बिना डर, बिना स्वार्थ के मेरे पास आए, और वो तुम हो, आर्या। जैसे ही उसने यह कहा, चारों ओर प्रकाश फैल गया। घोड़े का शरीर धीरे धीरे इंसान के रूप में बदलने लगा। वो था राजकुमार आर्यवीर। लेकिन तभी अचानक जमीन फटने लगी। एक आवाज आई, नहीं, जब तक सच्चा बलिदान नहीं होगा, श्राप अधूरा रहेगा। जादूगरनी की आत्मा प्रकट हुई। वो काली धुंध में लिपटी थी, उसकी आंखों में लाल आग थी। राजकुमार आर्यवीर बोला, मैंने तुम्हारा श्राप झेला, अब मेरी आत्मा को मुक्ति दो। जादूगरनी हंसी, मुक्ति तब मिलेगी
जब कोई अपने प्रेम की कीमत चुकाए। राजकुमारी ने आगे बढ़कर कहा, अगर किसी को बलिदान देना है तो मैं दूंगी, क्योंकि सच्चा प्रेम वही है जो अपने प्रिय के लिए खुद को कुर्बान करे। आर्यवीर चिल्लाया, नहीं आर्या। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आर्या ने उस पुराने चिन्ह को छू लिया और पल भर में उसकी देह चांदनी की तरह चमक कर विलीन हो गई। जादूगरनी की आत्मा चीख उठी और फिर गायब हो गई। राज्य में 100 साल पुराना अंधकार मिट गया। राजकुमार आर्यवीर घुटनों पर गिर गया। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे आजाद किया आर्या, लेकिन तुम चली गई। कई साल बाद राजमहल के बाग में एक सफेद घोड़ी दिखी। वो वही घोड़ी थी जिसकी आंखों में वही दया, वही चमक थी जो राजकुमारी आर्या की थी। कहा जाता है राजकुमार आर्यवीर हर सुबह उसी घोड़ी के पास बैठते थे, उससे बातें करते थे और कहते थे, तुमने मुझे जीवन दिया, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और उस दिन के बाद किसी ने उन्हें नहीं देखा। बस इतना सुना कि अमरसिया की वादियों में अब भी कभी कभी रात को 2 आकृतियां साथ दौड़ती दिखती हैं, एक राजकुमार और एक सफेद घोड़ी, चांदनी में नहाए हुए। लोग कहते हैं वो आज भी साथ हैं, क्योंकि सच्चा प्रेम मौत से नहीं, वक्त से भी परे होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ किस्से हमेशा दिल में जिंदा रहते हैं। अगर आपको राजकुमार, राजकुमारी और सफेद घोड़े की ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए आपको सबसे ज्यादा कौन सा पल दिल को छू गया। और हाँ, ऐसी ही दिल छू लेने वाली और रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को हाइप और सब्सक्राइब करें, और साथ ही घंटी वाला बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि अगली कहानी आपके दिल को और भी गहराई से छू जाएगी।